हेलो बच्चों, पहले हमने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए तैयारी के तौर पे सॉल्व पेपर 2023 का खंड अ मानसिक योग्यता परीक्षण हल किया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम इसके आगे का इसी का अंकगणित खंड ब अंकगणित परीक्षण को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? ओके, देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है बच्चों 46 नंबर का। देखते हैं क्या है। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। कितने? 80। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इनमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए। तो बच्चों, ये गणित थोड़ा लंबा है, हमें केवल अभी यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। सीधे सीधे शॉर्टकट में निकालेंगे कि आंसर कैसे आता है। ओके, तो हम इसको ऐसा समझेंगे बच्चों कि टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास में 80 है। ठीक है, 80 में से ये लोग कह रहे हैं कि गणित में कह रहे हैं कि 20% लड़कियां हैं। कितनी हैं? 20% लड़कियां हैं। तो लड़के कितने प्रतिशत हो गए? 80% लड़के हो गए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे। अगर 100 में से 20 लड़कियां हैं, ठीक है, तो 80 में से कितनी होगी, है ना? तो हम क्या करेंगे, 80 गुना 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 8 गुना 16, तो कितनी लड़कियां हो जाएगी? 16 लड़कियां हो जाएगी। कितने? 80 में से कितनी लड़कियां निकल आई हमारी? 16। ये याद रखो, आगे बताती हूँ। 80 में से हमारी लड़कियां निकल आई 16। ठीक है, अब आगे। अब 16 लड़कियां अगर 80 में से है तो लड़के कितने हुए? तो हम क्या करेंगे, 80 में से 16 को घटा देंगे तो ये हमारे 64 निकल आए लड़के। ये हमारा आधा गणित हो गया हल। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें लड़के कितने प्रतिशत करना है? 70% करना है, बढ़ा देना है। तो लड़कियां कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो 100 में से कितना कह रहे हैं लोग? 100 होना चाहिए, 70% लड़के होना चाहिए। तो 80 में से कितने होंगे? तो हम करेंगे 80 गुणित 70/100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट गया। अब हमारे पास में आ गया 7 8 56। तो कितने लड़के हो गए? 56 लड़के। ओके, आगे देखते हैं। जब 80 में से 56 हो गए हमारे पास लड़के तो हम घटा देंगे इसको। 80 में से 56 को घटा देंगे तो कितनी लड़कियां निकल आई? बचा 24। तो ये 24 हो जाएगी लड़कियां 70% के लिए। ठीक है, कितनी लड़कियां हो गई? 24 लड़कियां हो गई। इसको आप रोक के आराम से समझ लीजिए, फिर हम आगे का करते हैं। ठीक है, यहाँ तक निकल आया कि 80 में से लड़कियां हो गई 24 और लड़के हो गए 56। ठीक, आगे देखते हैं। अब 24 लड़कियां और 56 लड़के हो गए। तो पहले से कितनी लड़कियां हैं क्वेश्चन में? पहले से लड़कियां हमारी निकल आई थी 16। कितनी थी हमारे पास में पहले लड़कियां? 16। तो हम 24 करने के लिए कितनी कर देंगे इनको? 24 में से 16 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारी निकल आई 8 लड़कियां। ठीक है, तो हमें पहले की जो लड़कियां थी उसमें 8 लड़कियों को और जोड़ देना है। तो पहले से हमारे पास में कितनी लड़कियां थी? 16 लड़कियां थी। अब 16 में हम 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास में टोटल हो जाएगी 24 लड़कियाँ। तो 24 लड़कियाँ हो जाएगी और 56 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 47। ये है
1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दो मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो बच्चों, इसको हम मैं सूत्र वगैरह से हल नहीं करने के बजाय हम शॉर्टकट में हल करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें हल करके नहीं दिखाना है बल्कि आंसर निकालना है। तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसा समझेंगे कि 2 मिनट में रेलगाड़ी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर चलती है। ठीक है, तो 4 मिनट में कितनी चलेगी, इससे डबल। 4 मिनट में कितनी चलेगी, तो 1000 प्लस 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। कितना हो गया था, 2000 मीटर। ठीक है, 4 मिनट में कितनी चलेगी वो, 2000 मीटर चलेगी। तो इन्होंने पूछा खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है। अब रेलगाड़ी जो पहले चल रही थी उसकी लंबाई कितनी थी, 1250। तो हम क्या करेंगे, पहली ट्रेन जो चल रही है 1250 मीटर, और हम ये ट्रेन चलने वाली है 2000, तो 2000 मीटर में से 1250 मीटर को घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा 750 मीटर। चलो देखते हैं 750 ABCD में कहाँ पर है। 3 नंबर में 750, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 750 मीटर। हमने ये शॉर्टकट से निकाला है आंसर, सूत्र की सहायता से नहीं निकाला क्योंकि सूत्र से लंबा पड़ेगा। ओके। प्रश्न नंबर 48। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। और यहाँ आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन आपको समझना है। तो इसको ऐसा समझते हैं कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो दिनेश का सबसे पहले अंक हम मान लेते हैं। दिनेश के अंक हो जाते हैं x, और रहीम के इससे 10 अंक अधिक है, तो ये x धन 10 हो जाएंगे रहीम के। ठीक है, ये हो गए दिनेश के और ये हो गए रहीम के। आगे क्या बोल रहे हैं, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। रहीम से 25 अंक कम मतलब से 15, तो ये x में से कितने हो जाएंगे, -15, यानी घटा देंगे तो 15 अंक प्राप्त किए। और ये तीनों का मिलाकर योगफल कितना है, 235 है। कितना है, 235 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। अब इसे आगे हल करेंगे तो यह आ जाता है 3x, और माइनस हमें आगे का लिखना पड़ेगा। इसे हम यहाँ उतारेंगे तब आपके समझ में आएगा। क्या था हमारा, x धन 10, ये रहीम के, धन क्या था, जॉर्ज के x ऋण 15, बराबरी से था हमारा 235। तो हल करेंगे, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और यहाँ हल करेंगे x प्लस 10 और x -15, तो ये बच जाएगा हमारे पास में -5। 15 में से -15 में से 10 घटा देंगे तो -5 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, बराबरी से कितना है, 235। ठीक, तो 3x बराबरी से 235, 5 को इधर ला लेंगे हम, तो जब हम जगह चेंज करते हैं तो घटाने का हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 5, तो 3x बराबरी से हो जाएगा 240। ठीक है, तो x बराबरी से हो जाएगा 240, और इसको इधर लाएंगे इसलिए भाग में आ जाएगा, तो 240/3, यानी 240 भागित 3। अब 240 में 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x बराबरी से 80। ठीक है, अब 80 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपके। अब क्या करेंगे हम, 80 में से
कितने घटाना है हमको? 15 घटाना है। तो 80 में से 15 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 65 अंक। तो ये बी नंबर पे है 65 और हमारा उत्तर हो गया बी वाला। ठीक है, ये ये बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। अब अगला आता है हमारे पास में 49 49 नंबर का गणित। इसमें लिखा है 10 गुणित 10 धन ब्रैकेट बड़ा वाला 400 धन मंझला ब्रैकेट 100 घटाना फिर छोटा ब्रैकेट कोष्टक फिर 50 घटाना 3 गुना 10 और छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। मीडियम है इसीलिए ब्रैकेट को यहाँ पर कोष्टक बोला जाता है। ठीक है, तो हम हल करेंगे बच्चों। इसे कहते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है, फिर ये जो होता है इसे कहते हैं मंझला कोष्टक और इसे कहते हैं छोटा कोष्टक, इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम छोटे को हल करते हैं, फिर मंझले को हल करते हैं और फिर बड़े को हल करते हैं और उसके बाद बाहर वाली जो संख्याएं होती हैं उसको उसमें वाली संख्या से हल करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10 में 10 का गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। और जैसा कि हमने बताया कि हम सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, इसलिए बड़े कोष्टक को वैसे ही लिख लेंगे। इसके अंदर है 400 भागित कितना है, मंझला कोष्टक भी वैसे ही रहने देंगे अभी 100 घटाना, अब छोटे कोष्टक को अंदर हल करेंगे पहले अंदर का, तो 50 घटाना 3 गुना 10 है तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 30। छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। आगे अगली स्टेप हल करते हैं बच्चों हम लोग। तो अगली स्टेप में आ जाता है, हम फिर से 100 का 100 लिखा रहने देंगे और धन का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में 400 का बड़ा कोष्टक में 400 का 400 रहने देंगे, क्योंकि इसके बाद हम हल करने वाले हैं। छोटे कोष्टक में हमने गुना किया, अभी छोटे कोष्टक का ये वाला पोर्शन हल करेंगे। तो 400 भागित मंझला कोष्टक वैसे का वैसा लगा देंगे, 100 वैसा का वैसा लिख देंगे और घटाने का चिन्ह लगा के 50 में से 30 गया तो हमारे पास बच गया 20। हमने लिख दिया 20। छोटे कोष्टक का काम खत्म, हमने मंझला कोष्टक लगाया और बड़ा कोष्टक लगा दिया। अगली स्टेप हमारी आती है, 100 को हम वैसा का वैसा लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, बड़ा कोष्टक लिखेंगे, 400 लिखेंगे और भाग का चिन्ह लगा के अब मंझले कोष्टक को हल करके डायरेक्ट लिख देंगे। 100 में से 20 गए तो कितने बचते हैं, 80। मंझला कोष्टक भी हल हो गया, इसलिए हम केवल लगाएंगे बड़ा कोष्टक। अगली स्टेप हमारी आ जाती 100 धन, अब 400 भागित 80 करो तो कितना हो जाएगा, 400 भागित 80 करेंगे हम तो 400 में भाग देंगे 80 का, तो 8 पंजे 40 यानी 400, 80 पंजे 400, तो हमारा उत्तर आ गया 5। तो 100 धन 5 हमारा बड़ा कोष्टक भी हल हो गया। अगली स्टेप हमारी आ जाएगी, 100 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 105 और हमारा उत्तर आ गया 105। देखते हैं ABCD में कहाँ ऑप्शन 105 है, तो ये डी, तो यहाँ डी नंबर पे 105 है और हमारा उत्तर हो गया डी वाला 105। ठीक है, अगला आता है बच्चों 50 नंबर का। 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इसे भी हम मेथड से नहीं समझ के शॉर्टकट में चूंकि वाले गणित से समझेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमें केवल आंसर निकालना है, तो यहाँ पर हम ऐसा समझेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर से कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 3 किलोग्राम बराबर से कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। ठीक है, चूंकि 3000 में से 360 ग्राम, 3000 में से कितना है 360 ग्राम, तो 100 में से हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम 100 में से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, 360 गुणित 100 बटे 3000, 0
एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, नीचे 3 बचा। अब हमारी अगली स्टेप आ गई। इतना समझ में आया बच्चों? आगे मैं बताती हूँ। अगली स्टेप हमारी आ गई 36/3, मतलब 36 में भाग देना है 3 का। तो चलो दे देते हैं। तो भाग देने पे कितना आ जाएगा हमारा? 12 बार भाग चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12%। 36 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 हो जाएगा। ओके, ये तो हम 12 देख लेते कहाँ हमारे ऑप्शन में है। ऑप्शन में कहाँ है? तो ए में है 12%, बी में है 15%, सी में 18% और डी में है 21%। तो हमारा 12% ए, मतलब हमारा ये आंसर हुआ। ठीक है, राइट।